गिफ्ट वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। उसे अपने चुड़ैल के जीवन से मुक्ति चाहिए थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस चुड़ैल योनि से कैसे मुक्त होगी। उसने बहुत सारे तांत्रिक और साधु बाबाओं से अपनी मुक्ति के लिए पूछा, लेकिन किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। वो अपनी मुक्ति के लिए यहाँ वहाँ भटकती ही रहती थी। एक दिन वो चुड़ैल पेड़ पे बैठकर कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक रोशनी आती है। उस रोशनी से आवाज आती है, मैं मुक्ति लोक से हूँ। मैं बहुत सालों से तुम्हें देख रहा हूँ। फिर तो आप मेरी सारी परेशानी जानते ही होंगे, तो फिर आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। मुझे पता है कि तुम अपने चुड़ैल जीवन से छुटकारा पाना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक ईमानदार मनुष्य की मदद करनी होगी, जो तुम्हें देखकर डरे नहीं। देखकर डरे नहीं? ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा मुझे। हर कोई मुझे देखकर डर जाता है। इस तरह ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन मुक्ति लोक जाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कोई दूसरा उपाय भी तो होगा जिसको पूरा करके मैं मुक्ति लोक जा सकती हूँ। नहीं, इस कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें यही काम करके मुक्ति लोक आना होगा। ठीक है, मैं ऐसे इंसान को जरूर ढूंढ लूंगी और उसकी मदद करूंगी। यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम्हें समय जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें एक ना एक दिन ऐसा इंसान मिल ही जाएगा। और इतना कहकर रोशनी गायब हो जाती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुक्ति लोक जाने के लिए। मैं हमेशा के लिए चुड़ैल बनकर नहीं रहना चाहती। चलो जाकर देखती हूँ किसी इंसान को मेरी मदद की जरूरत है या नहीं। फिर चुड़ैल लोगों की तलाश में निकलती है। और श्याम, आजकल तू काम पे भी नहीं जा रहा है, क्या बात हो गई है? अरे कुछ नहीं यार, मालिक काम ज्यादा करवाता है और पैसे भी कम देता है। शहर जाने की सोच रहा हूँ। थोड़ा काम करना पड़ेगा और ज्यादा पैसे मिलेंगे। सही कह रहा है श्याम, अब तो तेरे पिताजी भी काम पे नहीं जाते, अब तेरे को ही पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। हाँ यार, उनको बहुत बार बोला है मैंने कि काम पे जाया करो। अकेले घर का खर्चा मुझसे नहीं हो पाता है। फिर क्या, हमेशा के यही रोना है पिताजी का कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे काम नहीं होता, कभी ये दर्द कभी वो दर्द। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। इसी वजह से मैं शहर जाना चाहता हूँ। इन लोगों से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये खेत मेरा है, इसकी फसल भी मेरी है। हम दोनों तो भाई हैं, क्या तेरा क्या मेरा। मुझे कुछ नहीं पता है। इस खेत की सारी फसल मेरी है। सारी मेहनत मैंने की, तुमने तो कुछ किया भी नहीं और अब फसल पे अपना हक जताने आ गए। मैं भी देखता हूँ कि तुम फसल कैसे लेकर जाते हो। भाई तू कुछ भी कर ले, फसल तो मैं ही ले जाऊंगा। काफी देर हो जाती है। वापस चुड़ैल उसी पेड़ पर आकर बैठ जाती है। कैसे लोग हो गए हैं इस कलयुग में, अपने माँ बाप को भी पैसे के लालच में सताते हैं, आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। आज के समय में हर कोई एक दूसरे को दबाकर ऊपर उठना चाहता है। इंसान तो है, लेकिन इंसानियत नहीं बची है किसी में। लगता है मुक्ति लोक जाने के लिए मुझे अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिन बीते। चुड़ैल को अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसकी वो मदद कर सके। धीरे धीरे गांव शहर बन गया। कितने साल बीत गए, गांव अब शहर बन चुका है, फिर भी मुझे अभी तक कोई इंसान नहीं मिला जिसकी मैं मदद कर सकूं। ये देखो, खाना फेंक रहा है। जो भूखे हैं उनके पास खाने को कुछ नहीं है।
और जिसके पास है वो खाना फेंक रहे हैं। ना जाने क्या होगा इस कलयुग में, अभी क्या क्या देखना बाकी है। पापा पापा, मुझे इस क्रिसमस पे नए नए जूते और बहुत सारे खिलौने चाहिए। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे खिलौने हैं। नहीं नहीं, मुझे और चाहिए। ठीक है, मैं दिला दूंगा, रो मत। मैंने इस लड़के को पहली बार देखा है यहाँ पर, और मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि कहीं ये वही तो नहीं जो मुझे मुक्ति दिलाएगा। एक बार इसके सामने जाना होगा। फिर चुड़ैल अचानक से बंटी के सामने आती है। बंटी उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन डरता नहीं है। हा 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 हा, मुझे देखकर तुझे डर नहीं लगा? नहीं तो मैं क्यों डरूं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे नहीं डर रहे हो? मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। मरने से तो डर लगता होगा ना? मरने से कैसा डर? एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है, और हम गरीब तो रोज ही मरते हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और मुझे मदद करनी है। आप जबरदस्ती कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो कल करना। क्यों, आज क्यों नहीं? मेरे जो दोस्त हैं वो सब भी गरीब हैं, और कल क्रिसमस है। सबको गिफ्ट मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिलता। मैं अपने दोस्तों को कल गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या कल तुम सबको गिफ्ट दे सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल ही तुम सबको गिफ्ट दूंगी। तुम कल मेरे साथ चलना, हम सबको क्रिसमस गिफ्ट देंगे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, कल मिलते हैं। फिर बंटी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चुड़ैल पेड़ पर बैठे रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात होती है, चुड़ैल और बंटी बहुत सारे गिफ्ट लेकर निकलते हैं। बंटी और चुड़ैल मिलकर सभी गरीब बच्चों को गिफ्ट बांट देते हैं, और फिर चुड़ैल बंटी से कहती है, अब तो हमारे सारे गिफ्ट खत्म हो गए, और तुम्हें तो कोई गिफ्ट भी नहीं मिला। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार क्रिसमस पे मेरे सभी दोस्तों को गिफ्ट मिला। क्या तुम्हें पता है, एक लाल ड्रेस में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज क्रिसमस पे सबको गिफ्ट देते हैं, पर पता नहीं हमें क्यों नहीं देते। अरे तभी तो मैं यहाँ आई हूँ ना, तुम सबको गिफ्ट देने। उन्होंने ही तो भेजा है मुझे। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या मांगूं। अगर खाना मांगता हूँ तो वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा? और ना ही मैं तुमसे कोई पैसे चाहता हूँ। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर चुड़ैल बंटी और उसके जैसे गरीब लोगों के लिए एक बड़ा सा घर बनाती है। ये देख बंटी चौंक जाता है। बंटी, कैसा लगा ये गिफ्ट? तुम्हें पसंद आया? अब तुम सब लोग इस घर में रह सकते हो। अब तुम्हें रोड पर रहने की जरूरत नहीं है। ये मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं? आज मैं बहुत खुश हूं। हाँ हाँ, खुश होने की ही बात है। अब मैं भी आराम से मुक्ति लोक जा सकती हूँ। मुक्ति लोक? क्यों? वो कहाँ है? क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगी? नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। क्यों? मैं बहुत सालों से चुड़ैल योनि में भटक रही हूँ, और मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे इंसान की मदद करनी थी जो निडर हो और ईमानदार हो, और अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखे। और अब जब तुम मिल गए हो और मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, तो अब मैं मुक्त हो जाऊंगी।
मैंने इस दिन का बहुत सालों से इंतजार किया है बंटी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर जब भी मैं तुम्हें सच्चे दिल से बुलाऊंगा तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? हाँ बंटी, मैं जरूर आऊंगी। तुम अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना।